जिन्होंने इतने सारे भक्तों को एक साथ यहाँ पर उपस्थित कराया, निमंत्रण दिया। काफी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और आज अगले कुछ 40 मिनट के लिए हम कृष्ण कथा का श्रवण करेंगे। उस कृष्ण कथा में हम विशेष रूप से इस मार्गई महीना जो है, धनुर्मास का जो महीना है, इसके बारे में हम श्रवण करेंगे। आज विशेषकर हम देखेंगे कल का श्लोक, यानी कि पासुरम 14, 14 श्लोक के ऊपर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। वैसे तो आज 15वां श्लोक चल रहा है, पर 14वें के ऊपर थोड़ा सा और हम विचार विमर्श करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि जितना हम आस्वादन करते हैं, पहला निवाला जब हम लेते हैं, उसको जितना आस्वादन करेंगे, हाँ, जितना हम उसको हाँ, जितना हम उसको आस्वादन करेंगे उतना ही मीठा लगेगा। तो हम रोज एक एक पासुरम देख रहे हैं, पासुरम यानी कि श्लोक। और आज 14वां श्लोक को एक और बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ हाँ, तो जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, जब ये आ रहा है, तो जितने भी लोग नए जुड़े हुए हैं, इनमें से कितने लोग पहली बार सुन रहे हैं इसके बारे में? पहली बार कितने लोग आए हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े। तो ये जो महीना है, ये महीना है मार्गशीर्ष का महीना कहा जाता है, जैसे कि उत्तर भारत में धनुर्मास कहा जाता है। अलग अलग महीना होता है और अलग अलग महीनों का अलग अलग विशेष रूप से उसकी प्रधानता होती है। तो आप अत्यधिक देखेंगे इस्कॉन के जो भक्त हैं, कौन से महीने में सबसे ज्यादा वृंदावन की यात्रा करते हैं? कार्तिक मास। मगर कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं? कौन सा महीना उनके लिए सबसे सर्वप्रथम? मार्गशीर्ष। ये मतभेद क्यों है? हम लोग तो भागते हैं कार्तिक मास में, कहते हैं कि दामोदर का महीना है, दामोदर की आरती करनी चाहिए, और हम भागे भागे वृंदावन पहुंचते हैं। पर कृष्ण ने तो भगवत गीता में कह दिया, मासानाम मार्गशीर्षोऽहम्। सारे मासों में से सर्वश्रेष्ठ मैं मार्गशीर्ष मास को मानता हूँ, और मैं ही हूँ। तो इसको कैसे समझे? इसको इस प्रकार से समझते हैं कि दामोदर मास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर लोग कहते, प्रभु जी ये इस्कॉन वाले ऐसे ही कर, ये साल 3 बार बोल चुके हैं यहाँ पे ये चीज। पहले पुरुषोत्तम मास आया, बोलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद कहा कार्तिक मास, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप कहने वाले हैं कि ये मार्गशीर्ष मंथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप यही कह दो ना, घोषणा कर दो 12 महीने इंपॉर्टेंट है। सारे 12 के 12 महीने जब करते रहो, यही करते रहे। नहीं, मगर जो शास्त्रों में दिया गया है उसी को हम बता रहे हैं। तो ये 12 महीनों में से मार्गशीर्ष का मास इसलिए कहा गया है क्योंकि पुरुषोत्तम मास भक्त के लिए है। महीना जो अधिक मास है वो भक्त के लिए। देखिए, भक्त के बारे में कहेंगे तो बैकग्राउंड साउंड और आएगा। कृष्ण के बारे में कहेंगे तो कम हो जाएगा। तो भक्त के ऊपर है, इसलिए वो पुरुषोत्तम मास जो अधिक मास है, भगवान श्री कृष्ण से याचना की उन्होंने कि मुझे विशेष कृपा प्रदान कीजिए, तो भगवान ने उसको पुरुषोत्तम मास के नाम से संबोधित किया। उसके बाद दामोदर मास जो है श्रीमती राधा रानी का मास, इसलिए हम कार्तिक वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी के दर्शन के लिए इच्छुक होते हैं, अभिलाषी होते हैं, इसलिए हम वहां पर भागे भागे चले जाते हैं। अभी भक्त हो गए, श्रीमती होगी, राधा रानी हो गई, अब कौन बचे? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो कृष्ण का मास कौन सा है? मार्गशीर्ष। वो भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा, तो इसलिए हम मार्गशीर्ष का उत्सव मनाते हैं। तो ये द्वापर युग में कात्यायनी व्रत के रूप में बहुत सारी गोपिकाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने ये व्रत का पालन किया। द्वापर युग चला गया, कलयुग आ गया। कलयुग के समय पर दक्षिण भारत में एक बहुत ही अद्भुत एक भक्तिन का जन्म हुआ, जो दक्षिण भारत में आई, जिनका नाम था गोदा देवी, जिनको आंडाल के नाम से भी सुप्रसिद्ध है। उनका तस्वीर यहाँ पर ऑल्टर पे आप देख सकते हैं, उस वीडियो में भी देख सकते हैं। और ये तुलसी महारानी के गोद में पैदा हुई, प्रकट हुई। तो ये जो है, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से भगवान को
मिलने के लिए, जिस प्रकार गोपियां भगवान से मिलने के लिए कात्यायनी व्रत रखी, उसी प्रकार ये भी उसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने व्रत रखने का आलोचन किया। और इसी व्रत के साथ, क्या है व्रत, कि हम भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए 30 दिन का व्रत रखेंगे। अंतिम गोल क्या है, कि भगवान श्री कृष्ण को पाना। तो इसी व्रत को, उद्देश्य को रखते हुए आंडाल ने बहुत सुंदर से हमें 30 श्लोकों से उन्होंने इस व्रत के बारे में समझाया, सभी लोगों को उठाया और इस व्रत के प्रति जाने के लिए उन्होंने उत्सुक किया। अब जो उत्तर भारतीय हैं, उनको लिए स्क्रीन में जो जिलेबियां देख रहे हैं आप, वो देखकर लगेगा कि ये क्या बोलने वाले हैं। देखिए, ये जो श्लोक हैं, इनको कहते हैं पासुरम। तो तमिल के लैंग्वेज में होता है, इन्हें कहते हैं पासुरम, यानी कि श्लोक समझिए। और इन श्लोकों में, इन 30 श्लोकों में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से, इतने सुंदर ढंग से उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने हमें समझाया है कि एक एक श्लोक में किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमें प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। तो अभी वृत्तांत ये चल रहा है, आज हम 14वां श्लोक देखेंगे। वैसे तो क्रम अनुसार आज 15वां श्लोक है, तो 14वें श्लोक पे थोड़ा और ध्यान देंगे। अभी सबसे पहले समझेंगे कि ये कहानी में क्या चल रहा है। कहानी में यह चल रहा है कि आंडाल, जिनका नाम गोदा देवी है, वो हर एक घर पर जाकर एक एक अपनी दोस्त को उठा रही है। बोला कृपया करके उठिए। हाँ? ये बहुत कठिनाई वाला काम है, वो भी मार्गई के मंत्र में। हाँ? जैसे लोग देखते हैं मंगलारती 5 बजे, अरे बाप रे, 7 बजे का कुछ है क्या? हाँ, ये वाले प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि उठते उठते इतनी नींद लगती है। और वो भी दुबई जैसे, अभी अभी तो बहुत अच्छा वातावरण चल रहा है, एक बार रजाई ओढ़ ली, हाँ, फिर उसके ऊपर घोड़े भी चल जाए, हम उठने नहीं वाले। तो आंडाल कह रही है कि पुराने जमाने में जब वे थी, अपनी एक एक दोस्त को उठाने की परिश्रम कर रही, उसने उठा भी लिए लोगों को। यहां तक कि जहां पर वह रहती हैं, श्रीवल्लीपुतूर, उसको वृंदावन ही समझती हैं। और उस वृंदावन में 5 लाख गोपियां हैं, और 5 लाख गोपियों में से उन्होंने 4,99,900 90 लोगों को उठा लिया है। कितने बचे अभी 5 लाख में? आप सबका गणित बहुत अच्छा है प्रभु जी, गीता दान ले लीजिएगा सबसे, सबका गणित अच्छा है। तो 10 लोग बचे, और ये 10 जो गोपियां हैं, विशिष्ट गोपियां हैं, वो अपने भवन में सो रही हैं। अब आप कहेंगे विशिष्ट भी कह रहे हैं और सो भी रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कृष्ण के साथ उन्होंने अनुभव करके उसके बाद सोई हुई हैं। उनको उठाने जा रही हैं, क्योंकि वे चाहती हैं कि इन लोग उठे और इनका सहवास हो, इनका संग प्राप्त हो, जिस प्रकार आप सब एक साथ यहां पर उपस्थित हुए और मंगलारती के लिए जाए। यह कहानी का बैकग्राउंड है। सब क्लियर है? अभी जिस दरवाजे पर वे खड़ी हैं, वे है, 2 लोग अभी बचे हुए हैं, 14वां श्लोक और 15वां श्लोक। मतलब 4,99,998 98 तक पहुंच गए। हाँ, अभी 2 लोग बचे हुए हैं, अभी कौन सा 99 को उठाने जा रहे हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं क्या कह रही हैं। आपके इस पे श्लोक है, अंग्रेजी में है, थोड़ा जबान मुड़ेगा, थोड़ा जबान गिरेगा। हाँ, क्योंकि ये पुराने तमिल में है, आजकल के तमिल वाले लोग भी लड़खड़ाते हुए इसको बोलते हैं, मगर कोशिश जरूर करेंगे। आप सब हमारे साथ बोलिए, उंगल पुழை கடை தோட்டத்து ஆவியுள் செங்கழ் நீர் வாய் நெகிழ்ந்து அம்பாள் ஆம்பல் ஆய் கூம்பின கான் செங்கல் பொடி கக்கூரை வெண்பால் தவத்தவர்
தங்கள் திருக்கோயில் சங்கிடுவான் போகின்றான் எங்களை முன்னம் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் ஆனாதை ஆவுடையாய் சத்தோடு சக்கரம் எந்து தடக்கையின் பங்காயே கண்ணனாய் பாடுவே एम्बावाय। सो दिस इज वेरी नाइस, सभी लोग बोल पाए। कितने आसान से, कितना अच्छा लगता है। दूसरी भाषा भी सीखनी चाहिए, क्योंकि जितने सारी भाषाएं हैं उतने सारे हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये खटखटा रही हैं और कह रही हैं कि उंगल पुழக்கடை தோட்டத்து வாழியுள் செங்குநீர் வாய் நெகிழ்ந்து ஆம்பல் வாய் கூம்பினகான் செங்கல் பொடிக்கூரை வெண்பால் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோவி சங்கிடுவான் போகின்றார் எங்களை முன்னும் எழுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் எழுந்திராய் நன்னாதாய் நாவுடையாய் சங்கோடு சக்கரம் வெந்தும் தடக்கையின் पुंगायक कन्नाने पप्पाडुवेलो रेम्बावाय। बहुत ही अद्भुत रूप से ये गा रही हैं। उसके शब्दार्थ एक से एक देखेंगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि सबसे पहले कह रही हैं कि उंगल यानी कि आपके घर पे, देखिए याद याद कीजिए कहां पर खड़ी हैं वो, उनके घर के बाहर, घर के बाहर खड़ी हैं और कह रही हैं, खटखटा रही हैं और कह रही हैं कि जो सो रही हैं तुम्हारे घर के पीछे, पुणे पुणे यानी कि आपके घर के पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, उस तालाब में बहुत बड़ा उद्यान है, बहुत बड़ा बगीचा है, और उस बगीचे में क्या चल रहा है, फूल जो हैं वे, वो जो फूल जो हैं कमल का पुष्प और जो लिली, वाटर लिली हो जाता है, जो जल कुमुदनी होता है, वो दोनों जो है वो ब्लूम कर रहे हैं, वो आ चुके हैं, वो अपने आप को सूरज की किरणों के कारण खुल रहे हैं। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि आपके घर के पीछे ये ऐसा एक बहुत बड़ा तालाब है जिसके पास एक बगीचा है, वहां पर ये सब आ रहा है। हम सोचेंगे किसी के दरवाजे पे जाकर खटखटाकर ऐसे बोलने की क्या जरूरत है। आप सोचिए आपके घर घर पे कोई आया, दरवाजा खटखटाया और कहा कि आपके बेडरूम के पीछे, हाँ, जो तकिया रखा है उसके पीछे दो जो फूल है वो आज उठ गए हैं, आप दरवाजा खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? तो अरे बताइए, खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे? प्रभु जी बोल रहे कभी नहीं खोलेंगे। हाँ? पहले पुलिस को कॉल करेंगे कि कौन आ गया, है कि नहीं? मगर ये यहाँ पर यही बोल रही है। क्यों बोल रही है ऐसे? क्योंकि जो एक एक गोपी जो पीछे अंदर सोई हुई है, उनका मनोभाव अलग अलग है। कोई बहुत बड़ी योगिनी है, कोई तपस्वी है, कोई बहुत अच्छा शास्त्रों में शास्त्रार्थ करती है, किसी को भागवत पूरा पता है। पर यहां पर जो लड़की सोई हुई है, इसका एक विशेष क्वालिटी है। क्या है उसका विशेष क्वालिटी? उसका विशेष क्वालिटी है ये बातों में लोगों को उलझा देती है। क्या है क्वालिटी? बातों में उलझाना, मतलब उसके साथ बातों में जीतना बहुत ही मुश्किल है। आप एक चीज कहेंगे तो वो उल्टा उसी को घुमाकर दूसरी तरह से बोल देगी। तो ये जो लड़की है इसको बातों में उलझा देती है और इसको उठाना बहुत कठिन है। तो इसलिए बातों में उलझाने वाली इस लड़की के लिए वे एक एक शब्द से वो उनको उठा रही है। कह रही है कि हे लड़की, तुम्हारे घर के पीछे जो तालाब है, तो लड़की बोलती है क्यों आए हो मेरे घर पे? उधर से आवाज आता है, अंदर से, घर के अंदर से आवाज आ रहा है, क्यों आए हो मेरे घर पे? बोला तुमको उठाने, बोला मुझे उठाने, तुम लोग क्यों उठ गए? देखिए पहला सवाल ये है, जो लोग उठना नहीं चाहते हैं वो पहला सवाल ये करते हैं कि तुम लोग उठे क्यों? बोला हम लोग इसलिए उठे क्योंकि हम लोग सब 4,99,998 लोग जुटे हो गए हैं, और ये लड़की आंख ही नहीं खोल रही। ये लड़की आंख ही नहीं खोल रही और कह रही है कि मैं नहीं मानती तुम लोग बाहर खड़े हो। तो कहती है अरे दरवाजा खोलो देखो। तो बोलता कौन सा दरवाजा, मैंने तो आंखें बंद करके रखी हूं, मैं उठने ही नहीं वाली।
देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं मंगला आरती में, हाँ? कुछ लोग को उठाओ तो उठ जाते हैं तुरंत, मगर कुछ लोग जो सोने की ढोंगीपन कर रहे हैं उनको कभी नहीं उठा सकते। तो यहां पर उठाने की कोशिश चल रही है और कहा कि तुम उठ जाओ। तो उसने कहा क्यों? बोला सूरज आ गया है। तो इसने सबसे पहले ये इसने एक शब्द कहा, सूरज आ गया है। सबसे पहले बताओ कि सूरज आने के लक्षण क्या है, कोई तो मुझे एविडेंस दो, कोई तो मुझे बताओ कि सूरज किस प्रकार से आ गया है। हाउ द सन हैज कम आउट, प्लीज गिव मी। तो कहा कि ये जो सूरज है ये आ गया है, इसका प्रतिबिंब हमें दिख रहा है कि ये जो कोमल सा जो ये कमल का पुष्प है वो खुल गया है, और उसके साथ क्या हुआ है, ये जल की कुमुदनी है वो भी खुल गई है, राइट। सो these two have, you can show those photos of the lotus and the lily। तो जो कमल का पुष्प है और जो लिली का फूल है वो दोनों कुमुदनी दोनों आ गए हैं। तो जो लड़की है वो शास्त्रों में निपुण है, वो कहती है कि ये दोनों नहीं हुआ है। बोला क्यों नहीं हुआ है, हम तो देख रहे हैं। बोला तुम लोग तो बाहर खड़े हो, तुमको कैसे पता? बोले अरे तुम्हारे घर के पीछे हम बहुत बार आए हैं, तुम्हारे घर में, तुम्हारे घर के पीछे बगीचा है ये हमको मालूम है। बोला वो सब तो ठीक है, तुमको कैसे पता कि उस बगीचे में अभी कमल खिला है? तो आंडाल कहते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम बाकी बाहर इतने सारे कमल खिले हुए हैं, इतनी सारी कुमुदनियां पूरी तरह से प्रतिबिंब दिख रही है, तो हमारा तात्पर्य यह है कि आपके घर के अंदर जो बगीचा है उसमें भी कमल खिला होगा। तो वे शास्त्रार्थ करने लगी उनके साथ। वो कहने लगी कि ऐसा संभव नहीं है, आपको पता है बहुत सारे भक्त भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान आपने आपके इस दिव्य चक्षुओं से जो कमल रूपी हैं, आपने सभी को अपना जो है कृपा प्राप्त किया है, आपने कृपा भेंट की है। मगर वो भक्त कहते हैं कि आपने सभी को कृपा दिया है मगर मुझे नहीं दिया है, तो कृपया मुझे दीजिए। तो ऐसा हो सकता है कि भगवान ने अपने कमल रूपी अपने नेत्रों से सबको कृपा प्रदान किया पर मुझे नहीं दिया। तो ऐसा भी हो सकता है कि सभी जगह कमल खिल रहा है, मेरे बगीचे में कमल नहीं खिल रहा। देखिए मैं इलेक्शन की वजह से किसी कमल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं जो पासरूम में है वही कह रहा हूँ। तो क्या कि हमारे बगीचे में जो है वो कमल नहीं खिला, और उसी में कहते हैं नहीं नहीं कमल खिला है, तुम पहले दरवाजा तो खोलो। तो कह रही है कि नहीं नहीं, एक्चुअली कमल जो है ये भगवान के आंखों को भी कमल कहते हैं। हाँ? नमो पंकज नाभाय, नमो पंकज मालिने, नमो पंकज नेत्राय। भगवान के कमल कैसे हैं? कमल जैसे हैं। इसको रामायण में बहुत सुंदर तरीके से वृत्तांत बताया गया है। जब विश्वामित्र जी आते हैं और दशरथ महाराज से कहते हैं कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, दशरथ महाराज बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पास चार है, हाँ? किसी को भी ले जा सकते हैं। और विश्वामित्र जानते हैं कि चार में से मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चन आया तो हम किसको दबाते हैं, ऑल ऑफ द अबव, सबसे नीचे। तो दशरथ सोचते हैं कोई प्रॉब्लम, चार हैं इनमें से, मगर विश्वामित्र बहुत तेज हैं, उनको कौन चाहिए? राम। तो वे चाहिए। तो उन्होंने कहा काक पक्ष धर्म वीरम धातु में धातु मरघसी। उन्होंने कहा कि ये जो घुंघराले वाले बाल हैं जो रामचंद्र जी के हैं, और उस घुंघराले बाल में उनके ललाट पर एक छोटा सा घुंघराला बाल ऐसे घूमते घूमते आता है। देखिए भगवान रामचंद्र जी बहुत बड़े फैशनिस्टा थे, फैशन में बहुत ध्यान रखते थे। तो उनके बाल जो यहाँ पर घुंघराले आते हैं, तो वाल्मीकि वहां पर लिखते हैं जिस वक्त के ललाट पर घुंघराले बाल ऐसे गिरते हों, या जिसके ललाट पर ऐसे बाल हों, तो उनको बहुत सुंदर मानना चाहिए। परसों ही मेरे बार्बर ने कहा मैं इसको काट दूं। मैंने कहा काट दो। फिर आके वाल्मीकि रामायण पढ़ा तो बोला ऐसे है। हाँ? काक पक्ष धर्म वीरम धातु में धातु मरहसी, मुझे कृपया करके दीजिए। तो दशरथ महाराज मूर्छित हो गए, गिर पड़े। बोला कि राम को मांग लिया मतलब मेरा प्राण मांग लिए। तो उन्होंने कहा, उठने के बाद कहा, देना नहीं चाहते थे रामचंद्र जी, बिल्कुल देना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने उठने के बाद कहा देखिए, मेरा जो राम लल्ला है
वो जो है राजीव लोचना। तो देखिए, कोई बोल रहा है कि आपके बेटे को दीजिए, तो वो बोल रहा है मेरे बेटे के पास कमल जैसे आंखें हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई और वेवलेंथ में बात कर रहे हैं, ये कोई और बार और बात कर रहे हैं? आप ऊत मेहता प्रोग्राम में आइए, शारजा में क्या चल रहा है? ऐसा कोई बात करता है? तो यहां पर ऐसी ही बात चल रही है। विश्वामित्र ने कहा कि आप अपने बेटे को दीजिए। तो तुरंत दशरथ महाराज ने कहा मेरे बेटे का तो आंखें कमल रूपी हैं। तो विश्वामित्र समझ गए इसका मतलब क्या है। कमल कभी उगता है और कभी पूरी तरह से खुल जाता है जब सूरज की किरणें पड़ती हैं। रात के शाम के 6 बजे जाकर उस कमल कमल को देखिए, वो क्या हो जाता है? मुरझा जाता है, वो बंद हो जाता है। तो दशरथ महाराज कह रहे हैं कि मेरे भगवान, मेरे रामचंद्र जी की आंखें जो हैं वो कमल की पुष्प की तरह हैं। 6 बजे सो जाते हैं। दुबई वासी की तरह रात को इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखते हैं, सो जाते हैं। जल्दी सोते हैं क्योंकि जल्दी सुबह उठ जाते हैं। तो जल्दी सोते हैं तो कितने बजे सोते हैं? 6 बजे ही सो जाते हैं राम। और आप उसको लेकर कहाँ जा रहे हो? किसके साथ युद्ध करने के लिए? राक्षसों के साथ। वो कभी 6 बजे उठ के आते हैं क्या? 7 बजे आते हैं क्या? निशाचर जो रात को 12 बजे 1 बजे घूमते हैं, जो सोया हुआ व्यक्ति कैसे लड़ाई करेगा? तो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि वो सो जाता है तो तुम्हारा कोई काम का नहीं है। विश्वामित्र मानते हैं तो अच्छा, ये बात है, तो आप खुश रहो। कोई ऐसा बोलता है खुश रहो तो खुश रहने के लिए नहीं बोलता है, कहते हैं कि आशीर्वाद के साथ शाप भी दे रहे हैं कि खुश रहो अगर रह पाओ तो। कहते हैं कि तो वशिष्ठ आते हैं, देखिए भाई, रामचंद्र जी को मांगे हैं, इनके साथ ओप्पो जोड़ी की तरह 1+1 ऑफर, लक्ष्मण को भी ले जाइए। तो इस प्रकार भगवान के नेत्रों को क्या कहा गया है? कमल नेत्र कहा गया है। तो यहां पर वो कह रही है कि आपके जो भगवान हैं उनके कमल नेत्र हैं। तो आप लोगों के भी जो नेत्र हैं, जो अंदर की लड़की है उसमें बोलचाल करने का बहुत वाक सामर्थ्य है, तो उसको बोलने के लिए बहुत अच्छी तरह से वो जानती है। तो कह रही है कि कोई कमल नहीं खिला है, कोई कुमुदनी नहीं खिला है। क्या कोई कुमुद नहीं खिला है? क्या खिला है? ये तो आपकी आंखें हैं। आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं, तुम सब गोपी स्त्रियां, इतनी आंखें इतनी सुंदर है कि मेरे दरवाजे पर आकर आपके आंख चकाचौंध हो गए, वो खुल गए। आपकी आंख, कोई कोई कमल नहीं खिला है, कोई सूरज नहीं उगा है, देखो उसको उठना ही नहीं है। तो एक एक कारण बना रही, तो बोला आपकी आंखें खुल गई। कुछ और मुझे बताओ, कुछ टेल मी समथिंग एल्स। और यहां पर भी अगर एक एक शब्द को भी देखा जाए तो सबसे पहला शब्द क्या है? उंगल। उंगल यानी कि तुम्हारे घर पे। देखिए, दोस्त जब एक दूसरे से बात करते हैं तो दोस्तों का जो चीजें होती है वो अपना मानते हैं। जैसे कि कोई अगर दोस्त कहे मेरे घर पे आओ, तो वो कहते हैं कि हाँ आपके घर पे मैं आ जाऊंगा। यानी कि दोस्तों के बीच में जो एक दूसरे की कोई सामग्री ऐसी नहीं होती कि ये प्रभु जी का है, ये मेरा है। दोस्त जो है इकट्ठा एक साथ जब आते हैं तो अपना ही मानते हैं, अपना घर ही मानते हैं, दूसरे दोस्त का घर अपना घर मानते हैं। कहाँ पे मिले? अपने चौके पे, यानी कि उनके घर पे। तो सबका एक दूसरे का ही मानते हैं। दे नेवर से दिस इज योर हाउस, दिस इज माई हाउस। दे ऑलवेज से दिस इज आवर हाउस। बट आंडाल इज नॉट सेइंग दिस। शी इज सेइंग दिस इज योर हाउस। यानी कि तुम नहीं उठोगी तो तुमको दोस्ती से बाहर कर दे। उठ के आओ, वरना तुम दोस्त के सर्कल से बाहर। इसलिए शुरुआत कैसे किया? धमकी से, कि उठो जल्दी। तो बोले कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। तुमको कैसे दिख रहा है मेरा बगीचा? मैंने तो दरवाजा खोला ही नहीं। तो बोला मैं नहीं मानती कि कमल के पुष्प खिले हैं, ये कुछ और एविडेंस दो मुझे। तो बोला क्या एविडेंस दूं? कि सूरज आज आया है, इसका कुछ और एविडेंस दो मुझे। तो बोला ठीक है, अगले से इसमें कहती हैं कि सेंगल पुड़ी कूरे वेणपवल तवर तवर। जितने भी सन्यासी हैं वे सभी उठ गए हैं, और उनके जो दांत हैं वो बिल्कुल सफेद हैं। देखिए, आप वापस सोचेंगे क्या क्या बता रही है। किसी को उठाने के लिए सन्यासी हैं, उनके कपड़े जो है सैफरन कलर के हैं, और उसके साथ उनके जो दांत हैं वो सफेद है। उसके पीछे भी अर्थ है।
कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं उनके लिए तीन चीजें सफेद रहती है हमेशा। उनका चित्त, यानी कि उनके इंटेंशंस ऑलवेज, उनके जो दांत होते हैं, यानी कि वे तंबाकू या पान इत्यादि नहीं ग्रहण करते हैं, जिसको खाने से क्या हो जाता है। हाँ, अच्छा है, किसी को नहीं पता, मतलब कोई खाते नहीं। तंबाकू खाने से, ये करने से पूरा जबान जो है लाल हो जाता है। तो वो लाल कलर के कपड़े पहने हैं, मगर रजोगुण को त्यजित किए हैं, मगर अपने अंदर क्या है, सत्वगुण है, दांत जैसे सत्वगुण है। तो सन्यासी उठ गए हैं और वे अपने अपने घर पर, अपने अपने मंदिर, श्री मंदिर में जाकर ताला से खोल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं। तो उसने कहा ये भी कैसे देखूं, मैं तो देख ही नहीं सकती इस चीज को। तो कह रहे कि तुम्हें आवाज नहीं आ रहा, वे अपना शंख बजा रहे हैं, तुम्हें आवाज नहीं आ रहा, तुम उठ जाओ, तुम क्यों नहीं उठ रही हो। तो इसलिए इस प्रकार कह रही हैं कि तुम इतनी, अभी देखिए इसमें चित्र में देख सकते हैं कि रामानुजाचार्य जो हैं क्या कर रहे हैं, एक जो ताला है उस ताले से अपने श्री मंदिर का स्वागत कर रहे हैं। जिस प्रकार आप लोग सभी आए तो मंगल आरती में पट खुला, और खुलने के बाद अर्चा विधि, जैसे हमने पूजा सामग्री किया, तो उस प्रकार पूजा की विधियां शुरू हो गई हैं। तो कह रहे हैं कि तुम्हें आवाज नहीं आ रहा है, उठो तो सही। तो ये मंदिर की आवाजों से तो उठो तो सही। वो बोले मुझे तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है, मैं तो सोई हुई हूं। तब उसने कहा, तीसरा और चौथा श्लोक, चौथा पंक्तियों में उसने कहा कि नंदाय, ये कितनी ज्यादा बातें बोलती हो तुम ही थे जब हम लोगों ने सोचा था कि व्रत रखना है, तुम ही थे जो तो हम लोग को आके कहे, माइक पकड़ कर कहे कि तुम लोग सब सोने चले जाओ, मैं तुम्हें सुबह सुबह आकर सबसे पहले मैं ही उठाऊंगी तुम सबको। और कौन सोया हुआ है, तुम ही सोई हुई। तो वो कहती है कि अच्छा, ये बात है, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम सबको उठाने वाली हूं और मैं ही नहीं आई, तो मुझे क्यों नहीं आया पहले उठाने के लिए। मैं कौन सा नंबर पे हूं, लास्ट के टू में नाइन्थ नंबर पे हूं। तो अगर मैंने कहा कि मैं तुम सबको उठाने वाली हूं, तो तुम सोच नहीं सकते कि मुझे कोविड हो गया, क्या हो गया, मुझे क्या हो गया, जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया, मुझे नहीं उठा सकते थे। तो आंडल कह रहे हैं इसी कारण तुमको पहले उठाने नहीं आए। तुमको उठाने लग जाए ना ऐसे बातों बातों में, पूरा सुबह हो जाएगा, और ये पूरे सुबह में मैं और किसी को नहीं उठा पाऊं। तो बोला अच्छा, एक तो मुझे उठाने आ रहे हो, उसके ऊपर मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो कि मैं बातें कर रही हूँ, शायद मैं नींद में बड़बड़ा रही होंगी। देखो वो उठना ही नहीं चाहती है, कुछ ना कुछ कारण बोल रही है। बोला नींद में भी बड़बड़ाओ चलेगा, मगर तुम आओ। बोला नींद में सोने वाले को कौन भगवान कैसे बचाते हैं। पांडल सोच रही इसको अभी कैसे उत्तर दे, नींद में सोने वाले को कैसे बचाते हैं। तो कहा है कि रामचंद्र जी जिस प्रकार बचाए, तो बोलते कैसे रामचंद्र जी उसको समझ गए। देखिए क्या हुआ कि रामेश्वर के तीर्थ पर सभी वानर इकट्ठे हुए, रामचंद्र जी भी पधारे, कहा कि अभी यहाँ पर पुल बांधना है। और जब भगवान रामचंद्र जी आए तो सारे वानर इकट्ठा होकर कहे, रामचंद्र जी आप थक गए होंगे, आप सो जाइए, आपका पहरा हम देंगे, आपकी पूरी सुरक्षा हमारे ऊपर। सुग्रीव ने चार सेनापति लगाए, वानर की चार सेनापति लगाए। वानर सेना ने कहा आज हम पहरा देंगे रामचंद्र जी को। रामचंद्र जी जैसे ही शिविर में गए, सारे वानर सो गए। बोले हम भी थक गए, अब कौन अटैक करेगा इधर, इतना बड़ा सागर है, कौन पुल बांध कर आएगा। सो गए। लक्ष्मण जी का रवैया रहा है कि वो कभी भी सोते नहीं है, वो हमेशा पहरेदारी देते हैं। बाहर आके देखे तो पूरी वानर सेना घोड़े बेच के सो रही है। तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सोचे कि हमारे भक्त के ऊपर आक्रमण हो गया। तो वे दोनों ने अपने उपास सारंग उठाए, और उन्होंने अपना जो है तीर कमान उठाया, और सारे वानरों की सुरक्षा के लिए वे चक्कर लगाने लगे। देखिए लगता है हमारी ही बातें कर रहे हैं, हम कहते हैं भगवान हम ये करेंगे वो करेंगे, और हम सो जाते हैं, हमारे ही कर्म में हम सो जाते हैं। तो कहते हैं कि जब हम कहते हैं कि भगवान आपके बारे में 24 घंटा सोएंगे, सोते वक्त हम क्या निद्रा में क्या सोचते हैं भगवान ना जाने। पर भगवान उस समय पर भी हमारी पहरेदारी करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं।
तो उसका उदाहरण देके कह रही हैं कि ये जो पुल है भगवान श्री रामचंद्र जी का, इन्होंने पहरेदारी की, तो तुम सो रही हो, तुम बड़बड़ा रही हो, तुम कह रही हो, फिर भी तुम्हारी रक्षा करेंगे। कौन? जिसके हाथ में शंख और चक्र है, जिसके हाथ में शंख है, जिसके हाथ में चक्र है, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस भगवान श्री रामचंद्र जी जिसके हाथ में शंख और चक्र हैं, वो कन्हैया लाल जिन्होंने देवकी माता के गर्भ में जिन्होंने दर्शन दिया शंख और चक्र के साथ। श्रीमद् भागवत में भी इसका वर्णन है, चौथे स्कंद में 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि किस प्रकार भगवान शंख और चक्र के साथ इस प्रकार से भगवान जो दर्शन देते हैं, उस कृष्ण को देखने के लिए तुम भी चलो। ये बात करना बंद करो, बातों बातों में समय निकल जाएगा। तो वो कह रहे कि मैं तो बड़बड़ा रही हूं, मैं तो बातें कर रही हूं, अगर तुम इतना ही दोष दे रहे हो तो मुझे क्यों लेकर जाना चाहती है, क्यों लेकर जाना चाहती है? इतना दोष भी दे दिया, मुझे उठा भी दिया सुबह सुबह, तो मुझे लेकर तुमको फायदा क्या है? हाँ? देखिए कितना सोच रही है कि उठे ही नहीं, उठना ही नहीं है, तो बोला मुझे लेकर जाके तुम्हारा फायदा क्या हो? तो आंडल कहने लगी, इस जिस कृष्ण के बारे में बात किया ना, वो पता है कहाँ पर लेटे हुए हैं? बोला शीर्ष सैया में, वैकुंठ में लेटे हुए हैं। तो वैकुंठ में किसकी गद्दी पर लेटे हुए हैं? शेषनाग। शेषनाग की जीवा कैसी है? एक है कि दो है? दो है ना। हमारी कृष्ण की भी वैसी है, बात कुछ और करते हैं, कहते कुछ और। वल्गु वाक्य है, गोपी गीत में भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण जो है वल्गु वाक्य है, कहते हैं। जैसे कि मैया को कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। क्या कह रहे हैं? मैया मैंने माखन नहीं खाया। और बाल सखा के पास जाके बोलते हैं, बाल सखा बोलते हैं तुमने तो मैया के सामने गाया ये चीज। बलराम जी कहते तुमने गाया, झूठ कहा तुमने। बोला नहीं, अब तुम्हारे सामने वापस गाता हूं, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। जोर जहां देना है वहां देते हैं। मैं नहीं माखन खाओ, मैंने ही माखन खायो। अब इसमें कौन सा सच है? दोनों सच। तो भगवान है ही ऐसे कि वल्गु वाक्य है। बोला दो दो तरह बात करते हैं। तो उसने कहा तो मुझे क्या? बोला ऐसे दो चार मीनिंग में बात करने वाले को अपने साइड में लेने के लिए हमको तुम्हारा साइड चाहिए। तुम देखो कितनी बोलचाल करने वाली। तो भगवान को ऐसे जो उलट मलट के जो बोलते हैं और जिससे हमारे हृदय को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे भगवान को कंट्रोल करने के लिए हमारे साथ तुम जैसी लड़की भी चाहिए। चलो हमारे साथ, बहुत हो गया बात। तब उसको लगता है अच्छा अभी मेरा रोल इधर इंपॉर्टेंट है इनके साथ। बोला ठीक है चलती चल। तो इसलिए ये सुंदर पासुरम में ये जो पासुरम है, इसी पासुरम की वजह से रामानुजाचार्य जो थे यादव प्रकाश के समय पर, उन्होंने इसी पासुरम के कारण, इसी श्लोक के कारण, वे पूरे शब्दार्थ के कारण वे यादव प्रकाश को डिफीट कर पाए, तो उपनिषदों का सार दे पाए। तो ये जो श्लोक है, इसमें जो हमने लोटस के बारे में कहा था, उससे ही उन्होंने यादव प्रकाश को पूरी तरह से, उन्होंने उनका जो अर्थ था, उन्होंने जो सारांश दिया था, उस अर्थ को उन्होंने निष्फल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह सुंदर सा वृत्तांत, ऐसा लग रहा होगा कि बाहर कुछ कहानियां चल रही हैं, मगर इसमें वेदों का सार है। तो आप जल्दी जल्दी से चित्र को देखिए और चित्रों को देखकर बताइए कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो दैट इज द एंड, वी आर एट 8:40, सो वी विल एंड देयर। सो आपको चित्र देखना है, तो पहले वाले चित्र लेफ्ट में बताइए क्या दिख रहा है? गौ माता दिख रही है, उसके साथ कन्हैया देखे, मगर कन्हैया शंख और चक्र है। इस पासुरम में है शंख और चक्र, इस श्लोक में है शंख और चक्र। कन्हैया कमल का फूल खिल रहा है, राइट। करताल, यानी कि हम सब भगवान के बारे में हम गाएंगे, ये लास्ट लाइन में कह रही। आसन, वो सोई हुई है, उनको भी प्रतीत कर रहा है। नेक्स्ट, राइट साइड देखिए, ध्यान से देखिए, शंख दिखाई दे रहा है। कहाँ दिखाई दे रहा है शंख? शीश पर शंख दिखाई दे रहा है, यानी कि शंख की नाद, शंखनाद सुनाई दे रहा है, यानी कि सुबह
हो चुका है। ऑर्नामेंट्स हाथों में लड्डू गोपाल भगवान शेष शैया में लेटे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण अपने हाथों में विराजमान है। कह रहे हैं कि हमारे जो अर्च विग्रह हैं, सभी लोग उठ गए हैं, अपने अपने मंदिर खोल दिए हैं, हमें भी अपना मंदिर खोलना है ना। श्रृंगार तन मन धीरमार्जनादो, हमें भी हमारे हृदय का मंदिर खोलना है, और वहां पे किसको बुलाना है? भगवान। जिस प्रकार आप सब लोग मंगलारती के लिए आए आज, उसी प्रकार हम अपने तन मंदिर में भगवान को विराजमान रखना है। तो इसलिए मंदिर को विराजमान रखिए। उसके साथ क्या दिख रहा है आपको? फूल दिख रहा है कहीं पे? कमल दिखाई दे रहा है। और नीचे उनके पैर पे क्या दिखाई दे रहा है? सांप के जैसा दो, और गिलहरी। गिलहरी भी क्या दिखाई दे रहा है? सेतु, जो राम सेतु का बात किया हमने, वो भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से चित्रों को भी देखें, जो भक्त होते हैं जो चित्र बनाते हैं, यू हैव द अनदर वन, यू हैव एनी अदर वन, एनी अदर लेफ्ट? यस। तो यहां पर क्या देख रहे हैं? देखिए, ध्यान से देखिए। सीता मैया, और उनके सामने हनुमान जी, और ऊपर वृक्ष में भगवान रामचंद्र जी के बारे में, यानी कि वृक्ष में बैठे हनुमान जी। भगवान हनुमान जी जो है सीता मैया को राम के बारे में कहानियां बता रही हैं। क्यों यहाँ पर इस वृत्तांत के बारे में क्यों कहा गया है? जिस प्रकार हनुमान ने बात की, उसी बातों की चापल्यता से सीता मैया बहुत प्रसन्न है। और यहाँ पर बोलने की शक्ति किसके पास है? इस लड़की के पास। तो कह रही है, तुम हनुमान की तरह, व्याकरण पंडित की तरह बोलने लगी, उठो तो सही। तो वहां पर इसकी उपमा दी गई। So just like how you are Hanuman, you spoke very nicely to Sita Maya and you won the heart. You are winning. You are capable of winning the heart of of Krishna. So please wake up. और पीछे क्या दिखाई दे रहा है? वो तालाब जो उसने कहा, तुम्हारे घर के पीछे एक तालाब है, और वहां पे क्या है? बगीचा है, और वहां पे क्या उग रहा है? कमल और कुमुद। Right? So by pictures, you can very easily remember this. So आंडाल की, रुक्पावई की, पासुरम 14 की। इससे हमें एक ही चीज हमें सीखना है, कि यहाँ पर कह रही हैं कि इतना बुला बुलाकर वो बोल रही हैं कि आप आओ, आप आओ, आप आओ। क्यों? क्योंकि कमल का जो पुष्प है, दिस इज द लास्ट थिंग वील से, कमल का जो पुष्प है वो तालाब में ही खिलता है। कमल का जो पुष्प है वो तालाब में खिलता है, उसको आप तोड़ के जमीन पर रखेंगे, खिलेगा? और किससे खिलेगा? कमल का पुष्प उस तालाब में तभी खिलेगा जब सूरज की किरणें पड़ेंगी उस पे। तो सूरज कौन है? आदित्य, यानी कि नारायण। जो नारायण का दिव्य कृपा पड़ेगा, तब तालाब क्या है? सत्संग। तो उस सत्संग में कमल रूपी हमारी भक्ति जो है वो खिलेगी। अगर उस आदित्य नारायण की कृपा नहीं हो, तो वो कमल अगर हम अकेले आस्वादन करना चाहें तो कभी खिलेगा नहीं। तो इसलिए कह रही हैं कि सत्संग में आओ, हमारे साथ आओ। तुम अकेली जो है कृष्ण के पास जाने की कोशिश मत करो, हम सभी के साथ उठो और हमारे सभी के साथ आओ। तो इस प्रकार से वो याचना कर रही। तो दिस इज वेरी वेरी डीप। इसको वेदों का सार माना गया है, वेदों का बीज माना गया है। तो लोग कहेंगे वेद तो पहले आया, उसके बाद तिरुपावय आया, तो बीज पहले आता है कि पेड़? प्रभु जी, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, आज तक अब पता नहीं कर। बीज आया कि पेड़? कह रहे हैं कि उस पेड़, वेदों के ग्रंथों के पेड़ में जो फल उगता है उसका बीज है तिरुपावय। एक फल में, एक आम के फल में कितना बीज होता है? एक होता है। मगर एक बीज में कितने फल होते हैं? बहुत सारे। तो वेदों का सार ये वित्त, यानी कि ये जो सीड है तिरुपावय, इसलिए है क्योंकि इसके एक एक शब्द में अनेकों अनेकों ग्रंथों के बारे में कहा। तो ऐसे यह मार्गशीर्ष का मास है, बहुत शुभ दिन है, और आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और कुछ वाणी कृष्ण के बारे में कहने के लिए ये अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और सभी लोग एक साथ जुड़ेंगे तो भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो अभी हम विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ जल्दी से करेंगे, तो उसके साथ ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। यदि प्रस्खलितम किंचित विद्वांस सत्पूरयन्तु तत्
यदत्र सौष्ठवम किंचित तद्गुरोरेव मेने। अगर इस वृत्तांत में कुछ भी चीज जो आपको अच्छा लगे तो वे सारे श्रेय गुरुजनों को, वरिष्ठ भक्त जो यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको जाता है। अगर कुछ कमियां हैं तो आप सब विद्वान हैं, आप उसे पूरा कीजिए, और वे कमियां पूरी तरह से मेरा ही है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। Yes. आपने जो यादव प्रकाश की बोले हम्म रामानुजाचार्य कैसे परास्त किए? हम्म सो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि रामानुजाचार्य तो किस प्रकार से परास्त किए। बहुत शॉर्ट में कहूंगा बिकॉज ऑफ द टाइम। तो यादव प्रकाश जो थे, त्रिपुटकुई नामक एक जगह पर वे अपना, त्रिपुटकुई ये एक दक्षिण भारत में जगह है जहाँ वहां पे उनका वेद पाठशाला था। वहां पर वे अपना वेद पाठशाला चलाते थे। तो बच्चे सब इकट्ठे हुए। बच्चे इकट्ठे होने के बाद उन्होंने चांदोग्य उपनिषद से उन्होंने इस श्लोक को कहा, य एषो अंतर आदित्य हिरण्मय पुरुषो दृश्यते तस्य यत कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणम। ये श्लोक कहा और उन्होंने कहा कि मुझे बताइए कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणीम, इसका अर्थ क्या है। तो यादव प्रकाश बोलने लगे कि इसका अर्थ बहुत आसान है। अक्षिणीम यानी कि भगवान की आंखें, पुंडरीक यानी कि कमल जैसे पुष्प, मगर वे कमल लाल कलर के हैं। वो लाल कलर किस प्रकार से है? कप्यासम। कप्यासम का उन्होंने अर्थ कहा, जिस प्रकार कपि के पीछे जहां पर उसका आसन है वहां पर जो कलर है उस वो कलर लाल कलर का है, उसकी तरह यह कमल लाल है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भगवान की आंखें एक वानर के पीछे जो आसन है उस कलर का है। उन्होंने ये कहा कि लोटस जो है, लोटस का कलर इज रेड एंड दैट रेड इज सेम एज अ मंकीज बॉटम। तो बच्चे लोग बोलने लगे ऐसी कौन उपमा देता है, भगवान के आंखों के कमल रूपी पुष्प को ऐसे कौन अर्थ देता है। पर फिर भी उन्होंने आचार्य के साथ तर्क नहीं किया, वे बोलने लगे। उस दिन रामानुजाचार्य एब्सेंट क्लास। अगले दिन आए। अगले दिन जब आए तो यादव प्रकाश तेल के साथ स्नान कर रहे थे। तो कहा जाता है कि तेल के साथ सब स्नान करने जाएं तो किसी और को तेल लगाना चाहिए, खुद के बॉडी पे तेल आप नहीं लगाना चाहिए, ऐसे शास्त्र है। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को कहा कि गुरु हैं, गुरु को आप तेल लगाइए। तो उन्होंने तेल लगा के वो स्नान करने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये कल एब्सेंट थे तो आप लोग सब श्लोक बोलिए। तो उन्होंने श्लोक कहा, ये कप्यासम पुंडरीकम एवं अक्षिणीम। यादव प्रकाश ने कहा आप इसका अर्थ बताइए। तो सभी लोगों ने अर्थ कहा, जिस प्रकार एक वानर के आसन का कलर है उसी प्रकार लोटस है। तो जैसे ही कहे तो यादव प्रकाश के शरीर पर ऐसा लगा किसी ने पूरे आग के अंगार के साथ किसी ने हॉट वाटर उनके ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो तेल का मालिश चल रहा था, स्नान कौन करा रहा है मुझे। हाँ? तो देखे तो रामानुजाचार्य की आंखों से आंसू आ रही थी और वो आंसू इतने गर्म थे। जब हम दुख में होते हैं तो हमारे आंसू गर्म होते हैं, और जब खुशी की आंसें होते हैं वो शीतल होते हैं। तब रामानुजाचार्य ने इस श्लोक को याद करके कहा कि ऐसे कौन बताता है, इसके तीन अलग अर्थ हैं। तो यादव प्रकाश बोले अच्छा तुमको अर्थ मालूम है तो तुम बताओ। तो उन्होंने कहा कि इसके तीन अर्थ हैं कप्यासम का। कपि प्यासम पुंडरीकम, यानी कि कपि यानी कि कम, कम यानी कि पानी, पानी का स्रोत, प्यासम यानी कि आसन, और पुंडरीकम यानी कि लोटस। वह कमल जो कप्यासम यानी कि जो जल के तटाक में है, जो जल के पौंड में है, उसको क्या कहते हैं? कप्यासम। वो इस श्लोक से लिया, 14th श्लोक, विच इज उंगल पुഴക്കടയിൽ। दैट मीन्स तुम्हारे घर के पीछे जो तालाब में कमल है। तो वो शब्दार्थ वहां से लिया। तो आंडाल ने यही चीजें वहां पे समझाई हैं। और सेकंड उन्होंने कहा कपि यानी कि लोटस स्टेम, जो उस स्टेम को क्या कहते हैं? नाल। कमल का जो नाल होता है उस कमल के नाल को कहा कपि प्यासम। वो क्या करता है? पीता है पानी को। किससे? वो नाल से, स्ट्रॉ से। जैसे आप कोकोनट वाटर पीते हैं, है ना, नारियल पानी किससे पीते हैं? स्ट्रॉ से। कभी नहीं पीना चाहिए। शास्त्रों के हिसाब से स्ट्रॉ लगाकर पीना गलत है। इसलिए देखिए भगवान को जब अभिषेक करते हैं उसको लोटा में रख के अभिषेक नहीं करते हैं, वैसे ही
नारियल का पानी करते हैं, बिकॉज इफ यू पुट इट इन द टम्बलर दूषित हो जाता है, यू पुट द स्ट्रॉ दूषित हो जाता है। कैसे पीना चाहिए? अपने ऊपर भी अभिषेक करते करते थोड़ा सा पीना चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार तीन अलग अलग अर्थ दिए, और वो तीनों अर्थ कहां से लिए? तिरुपावे के इस 14वें पाश्रम से। सो ही गेव द मीनिंग टू चांदोग्य उपनिषद स्टेटमेंट बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट of Tiruppavi. So he was able to win over Yadav Prakash based on this Pasuram of 14th Pasuram. So that is why it is called as the seed of all the Vedas. Is good answer? Right. So समय कम है. We'll go to the yes. Anuradha. Thank you, Prabhu. Thank you so much for the wonderful answer. Yeah, I should. Let's see. The host desires to recite. Yeah, class in Hindi and Vishnu Sahasram, Prabhu. Perfect. With Krishna Srupa, we are able to satisfy them. Kanji Mataji is very, very active. She's super active. She has a very good profession. Apart from that, she supports our Bhakti Diksha very nicely. So, and Kanchan's mother-in-law is there, and her husband is there. Right. They have two sons. Who wants Hindi? Even English. So we are going to recite without fallacy. That's it. English, pure English. Sir, स्क्रीन में भी है, बड़ा करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनाय यस्य श्रीरामस्य पारिषाढ्या परशतं विघ्नं विघ्नहरं विश्वश्रेयं तमाश्रये। ज्ञानमयं शक्ते गौरवकल्मषं वन्दे सुखदातं भवोजिनं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमः। अभिवादनाय शुद्धाय विद्याय सदैवाय विष्णवे सर्वकेशवे सहस्रारवन्दनात् तस्मै विष्णवे नमः विष्णवे। ओम नमो विष्णवे नमः विष्णवे। श्री वैष्णवाय उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण महापुरुष सर्वजनः युधिष्ठिरो उवाच किमेकं दैवतं लोके किं करायण सुवर्णधर्मं न गच्छत्यज्ञानिर्माणकाश्रमं स्वधर्मधर्माणां परमो मतः किं जन्म मुच्यते जन्म संसारबन्धनात् एको भवान् जगत्प्रभुं देवदेवं अजतोत्तमं सुवर्णामसरस्वेन विश्वसर्वलोकः तमेव चाचुर्विद्यां भक्त्या पुरुषमवेम ध्यायन् सुवर्णमस्यमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवर्णनित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वकर्मण्यं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाभूतं सर्वभूतमवोत्तमम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिगतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं सवेक्षेण रसः परं यो महदेव परं यो महत्तपः परं यो महत्ब्रह्म परं यत्परायणः पवित्राणां पवित्रं यो महत् च पुत्रं दैवतं दैवतं च कर्माणि यो व्यवपितः यतः सर्वाणि भूतानि इत्यादियुगानि यदि तस्य लोकस्य भूपते विष्णो नाम सहस्रं विष्णुवापयामः यानि नामानि योगानि विद्यात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये हरिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो नाम्नि
चंदो देवो भगवान् देवकी स्तः अपर्णां शुद्धो बीजं शक्तिर्देवकी नन्दनः कृष्णामृतस्य शान्त्यर्घ्यमीक्षते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपरहितं नारायणोत्तमम् अस्य श्री विष्णो यज्ञव्यसहस्रनामस्तोत्रस्य श्रीदेव्यासु भगवान् श्री अनुष्टुप्छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो अमृतं शुद्धवो भारवती बीजं देवभक्तिनन्दन श्रेष्ठे शक्तिः शंकरकी चक्रेशकीरकं रागपाणिरक्षोभ्यैतिनेत्रं त्रिसारं सामेतिकवचनम् आनन्दं परब्रह्मेदियोनिः ऋतुसुदर्शनकारिणि श्री विश्वरूपैः विष्णुप्रीत्यर्थे विनियोगः श्रीरक्षे शुचिमणिविलसत्तैकते मालासनस्तस्फटिकमणिनिभै मुक्तिकै पण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरनभ्रै उपरि विचितै मुक्तपीयूषवर्णैः आनन्दिनापुनीयानलिनगदा शङ्खपाणे मुकुन्दः भूपादव्यस्य चन्द्रसूर्योच्चनेत्रैः यस्य वास्तेयमग्निः गन्धर्वदैत्यैः नमामि नमो भगवते लक्ष्मीकान्तं वन्दे श्यामं दीर्घकौशेयवासं श्रीमत्साङ्गं कौसुभं पुण्यपीकाशं विष्णुं वन्दे रुक्मणी ओम विश्वं विष्णुर्मतकारो भूतपद्यभवत्प्रभुः भूतग्रहो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च परमागतिः अव्ययः पुरुषः क्षेत्रज्ञोत्तर एव च योगो योगविषेश्वरः नारसिंहः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वश्रमशिवसानुग्रहः सम्भवोपागनुबन्धः स्वयं शोभनास्वरान् अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो विश्वकर्मा वस्तुस्वरो कृष्ण प्रभु परम ईशानंदानो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमीदग्नि वेदान्तमः अनुजतमो दुरदर्श कृतज्ञात्मवान् सुरेशः अहं वन्दव्यादर्शनः परमादिनच्युतः दृशागवीरभियामा सर्वयोगैश्वरः द्वारोदर्शनमसद्य समात्मसमितः समा अलोकपुण्डरीकाक्षो वृषभर्मानुषाकृतिः रुद्रो महिषानो वरुं विश्वविश्वचिश्रवाः अमृतविलासः सर्वगर्भविज्ञानो विश्ववेनो जनार्दनः वेदो वेदाविदो वेदविद्कविः लोकाध्यक्षो कर्माध्यक्षो कृतः
चतुरात्मा चतुर्व्यूह चतुर्दश चतुर्भुजः प्राचिष्णोर्लोकास्तिष्णोर्ग्राजा अनागो विजयो चेता विश्वयोगे पुनर्वसु कुबेरोचितः अतीन्द्रसर्वो देयो अतीन्द्रियो महामायो महावीर्यो महाशक्तिर्महायाति हरे महेश्वासो मणिरत्न श्रीनिवाससुताङ्गति हरे दुर्गानन्दो गोविन्दो गोविनापति मरीचिरवंशस्वमः प्रजापति अमृत सर्वसुधा सदा सत्यास्परा अजो दुर्गात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुर्गोदामस्पत्य सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्वर्गी सरस्वतीर्दायति अग्रजामणि श्रीमान् सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्रपान् आवर्तनो निवर्तात्मा संप्रतः संप्रवर्तनः अहष्टांशोवर्तो भगवती वयोधरणीधरः सुप्रसादः विश्वसुदृश्यपुत्रो साधु जगन्नारायणो नरः असंख्यो प्रयात्मा विशिष्ट शिष्टकृष्टिके संकल्प सिद्धिदानः सर्वलक्षण्यो लक्ष्मी आसरतिमज्जयः विघ्नकरो रोहितो मार्गो हेतु मणिकेन्द्रो महापर्वो देवाश्रमः मुलाभूषणमणिदेवाश्रीश्वरः कर्ता विगता ग्रहणोभुवान् नक्षत्रे आनंदेवो महादेवो देवेशो देवतेभ्यो उत्तरो गोपतिर्गौता धनात्यम्यानः शरीरगौता अति बहुरिदक्षिणः
स्वामा भवतु भगवान् प्रजित्पुरुषोत्तमः विजयो जलसंतो राष्ट्रान् सत्वतामपि जीवो त्रिदासाक्षी मुकुन्दो विक्रमः आन्वो निधिरराष्ट्रा भवतासयोगः अजो मनः स्वाभाविको जनः आनन्दोऽनन्तरो सत्यधर्माविक्रमः महर्षिकपिलाचार्य कृतज्ञो वेदीपतिः कृपादस्त्रिदशाध्यक्षो महाश्रुतप्रदानन्दे महावराहो गोविन्दसुषे करकान्ति दुर्यो कलीलो घटः वेदांतो निलक्षो गणसंकटस्य वरुणो वृक्ष पुष्करक्षो महामनान् आदित्यो ज्योतिरादित्य शशिनो रक्तजटसमः सुदर्शनः परशुरामः दिग्गजसुरक्षासो भाष्यस्कृतियोच्छः विशामासामगस्सामसिवा देशजमिष संज्ञातमिषमशातो विशाखपरामः शुभांगशान्तिदर्शश उपदर्पणेश्वरः ज्योतिलोकमल्पितवहं साक्षो विषप्रियः अनिर्वैर्यसुखदाः सुखैराष्ट्रमविस्तिवः श्रीवत्सवज्ञशोभावासकरिपक्षेमगामरः श्रीधरश्रीश्रीनिवासश्रीनिवासः श्रीधर श्रीधरश्रीरामः स्वभक्तसंगरसानन्दो रतिर्योगेश्वरः विदितात्मा विधेयात्मा सत्युत्संप्रयः बुद्धिर्नः सर्वचक्षो शाश्वतं चिरः भूषणोभूषणोभूते विश्वकर्स्वकनाशनः अचिष्मानादिजगुणो विष्णुदासनः अनयुक्तो अग्रगता सत्युक्तविक्रमः कालनेमिनः वीरशौरिशोभनेश्वरः विलोपात्मा विभुकेश केशव केशवः हरिः रामदेवः अनिर्देश्य कृष्णो विलोपः ब्रह्मण्यो ब्रह्मविक्रमः ब्रह्मविद्रामणो ब्रह्मी ब्रह्मो ब्रह्मप्रियः महाकर्मो महाकर्मा महाविद्यो महावरणः महाविद्यो महायज्ञ महाविद्यो महाकर्मी स्तोत्रं सुखस्तोचायः पूर्णपूर्णयः मनोजवस्ति तकरो वसुपिता वसुपनः वसुसर्गो वासुदेव वसु वसुमनिः शूरसेनो शूरसेनो दुश्रेष्ठ सत्रिवासस्यामिनः भूतासो वसुदेवः सप्तसूर्ययोगयः दर्पः दर्पगोत्रिक्तो दुहाद्रापरायणः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्जितमूर्तिर्मूर्तिवान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः तथमुद्दिश्यतानः एकोनैकस्तमभ्युम् लोकबन्धुर्लोकनाथो मातमुत्पन्नवत्सलः सुवर्णवर्णो वेदान्तो वर्णसन्दनं दधीः वीरः पुरुषः श्रीरवचरश्रयः महान्यो लोकस्वामिकृतमन्त्रे सुमेव भवेद् तीतो शोरुषः समशास्त्राङ्गताङ्गम् चतुर्भुजे चतुर्बाहु चतुर्मुखैः चतुर्नामाचतुर्पादचतुर्भेदविनिष्ठमान् समागतो विगतात्मं बुद्धिर्विक्रमः शुभाङ्गो लोकसामर्थ्यः सुखं तथावचनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा उत्पवसुन्दर सुन्दरः अर्थो वाचनविकल्पी सर्वविजयी सुवर्णविद्वरक्षोभ्यन्तरः महागतो महागुप्तो महागुप्ती कुमुदकुन्दरकुन्दरमज्जन्यपावनोऽन्यः सुलभस्तुमन्तसिद्धाशतुर्जिशतुर्दावनः ज्ञानो दोतो परमस्तत्रतायुरात्रोऽस्फुटनः सहस्राक्षि सप्तजिह्वा सप्तवाहनः अमूर्तिरणवोचित्यो भयकृद्वयनाशनः अद्वैतवृत्तात् चक्षुरो अनन्तस्वादरसास्य परालप्सोपदवर्तनः बाणविल्कनितो योगी योगीश सर्वकामनः आश्रमक्षरमक्षामस्वरमोहारिवाणः धनुर्धरो
स्वस्ति 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 सर्वदक्षिणः चक्रे विक्रामोचिरशासनः शब्दसहस्रीश सर्वैकरः अक्रोरकेशलो दक्षो दक्षिणः शमिनाम्बरः उत्तरानाशनः वीरः चतुराश्रो गतिशो दिशः आत्मयोनि स्वयं जातो वैखासापकाय नमः चक्रे वासुदेवो विनक्षतो वनमाली गति शांति संकी छत्री चंदकी श्रीमानारायणो विष्णु वासुदेवो विनक्षतो वनमाली गति शांति संकी छत्री चंदकी श्रीमानारायणो विष्णु वासुदेवो विनक्षतो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Let us chant one more time for the host for allowing us to assemble here in the morning and have this Mangalati, Krishna Katha, Vishnu Sahasranam. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram. Also, one more time we will chant for all of us, for our health and for our spiritual progress, and for the youth that come for a break here for their health and for the progress. Hare Krishna, Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram. Yes.